कई भाविकों ने एक भजन गाए, तो आप सब लोगों ने सुना होगा, बड़े भावपूर्ण है और बड़े मर्म की बात बताते हैं। तो भजन सब ठीक है, प्रवचन सब ठीक है, गाने वाले गलत आए। गा लेते हैं और फिर चलते नहीं। जैसा हम भजन गाते हैं तैसा हमको चलना चाहिए। और ये बड़ी भारी अवरोध है कि हम बात कर लेते हैं, ऐसा अंदर से मालूम हो जाता है कि हम बता लेंगे तो इतने में हमारा काम चल जाएगा। ये अंदर से तोष कर लेते हैं। अब किसी चीज को बताना तो अलग है, और उसके ऊपर चलना चाहिए। क्या भजन कहता है, क्या सूत्र कहता है, क्या हमारी गीता कहती है, क्या रामायण कहती है, क्या उपनिषद ग्रंथ क्या कहते हैं, वो हम बता तो लेते। एक बात आए, ये बहुत अच्छी है, लेकिन बुरी बात यह है कि उस पर हम आगे बढ़ नहीं पाते। जो मिलने में स्वाद आनंद मिलता है वो बताने ही में ले लेते हैं, और वो स्वाद है नहीं, और हम उसे मान लेते हैं कि बड़ा आनंद आ गया, हमको प्राप्ति हो गई, हम सब ठीक हो गए। ऐसा नहीं। कोई भी भजन है, ये सब महापुरुषों के भजन है। उन्होंने किस अवस्था में गाया है, जब उन्होंने खोज किया है, ईश्वर को समझा है, सातवीं भूमि का पार कर लिया है, उस अवस्था के भजन है। और हम उनको गाते हैं तो हमको उस पर कदम कदम भाई चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और बढ़ते नहीं और फिर सुनाते हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो कितना बताया जाए उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। भजन तो बहुत ही अच्छी चीज है, इसलिए हर साधक को चाहिए कि अपने क्यों नहीं ऐसा हो पाता कि कोई भी चीज हमको मिली फिर उसमें आगे बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए। रुक क्यों जाते? इसलिए रुक जाते हैं कि हम सब लोग जो है सोच विचार नहीं करते। जो कुछ मिल गया वही में संतुष्ट हो जाते हैं। आनंद मिल गया, विषय आनंद मिल गया और दूसरा मिल गया, कहीं यही सब ठीक है। परमात्मा का नियमावली यह है कि हर व्यक्ति को इतना सुख देते हैं, वो इतना आनंद देते हैं कि मेरी तरफ वो आए न पाए, उसी में मगन हो जाए। माया में इतनी ताकत है कि वो मगन कर देती है, उसी में ऐलान कर देती है। तो परमात्मा इसको पसंद करता है, क्योंकि कोई भी चीज होती है, कोई पिता था तो कोई बड़ा मेला लगा, वो मैं गया मेला में, तो सोचा कि मेरे छोटे छोटे लड़के नाती है, मेरे से लपट पड़ेंगे जब मैं, तो किसी को मिठाई ले लिया, किसी को कोई चीज ले लिया, किसी को कपड़े ले लिया, किसी को पैसा रख लिया,
और जब मेले से आया तो सब छोटे छोटे बच्चे लपट पड़े कि दादा हमको ये दे दे, दादा हमको ये दे दे, दादा। तो जो जो मांगता गया उनको देते गए। एक लड़का उनमें ऐसा निकला कि वो कहा, बोले नहीं, हम कोई चीज तुम्हारी नहीं लेंगे, हम तो तुमको लेंगे। समझ लो, जो चीज जो आदमी मांग लेता है वो परमात्मा दे देता है। और ये कोई नहीं मांगता कि हम तो आपको मांगेंगे, आपकी वस्तु नहीं मांगेंगे। आपकी वस्तुओं से हमें मतलब नहीं है, हमें तो आपसे मतलब है। आप हमको मिलो तो फिर वो मिल जाएंगे, तो वस्तु भी सब मिल जाएगी। उनका कहने का मतलब ये है कि मूल मिल जाएगी तो कोई चीज रह जाएगी। सबका मूल है परमात्मा, जो कि सबके अंदर है। तो इस तरीके से आदमी को जो भजन गाते हैं, रामायण गीता वेद पुराण पढ़ते हैं, उन सब लोगों को पढ़ के वो आगे बढ़ना है, चलना है। रामायण में देखते हैं, सबरी से नवधा भक्ति भगवान ने सुनाया। प्रथम भगत संतन कर संग। भाई महात्मा को साथ करो। महात्मा किसे कहते हैं? जो निर्भय पदार्थ को प्राप्त करते हैं, जो संसार की इति करते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं, उसी को संत कहते हैं। तो संतों की भक्ति, संतों का संग, तो संतों के करने से उनके सामने जो कहेंगे तो उसमें टोका टाकी करके वो एडजस्टिंग कर देंगे कि भाई इतना तुम गलती करते हो, इतना सही कर रहे हो। ये प्रथम भूमिका है, इस भूमिका पे तुमको ऐसे चलना है। शुभेच्छा प्रथम भूमिका, सुविचारणा ये दूसरी भूमिका। वो विचार किस प्रकार का है? ये कुविचार है, ये सविचार है। तनुमानुषा तीसरी, मन अलग है, शरीर अलग है। मन सूक्ष्म जगत में रहता है, शरीर ये बाहरी जगत में रहता है, इसमें सब इंद्रियां रहती है। फिर असंशक्ति, आसक्ति का नाश चौथी भूमिका है। सत्व पक्ष, सत्य का पक्ष करो, असत्य का निर्वाह त्याग करो। फिर असंशक्ति पंचम भूमिका, आसक्ति का नाश। ये संसार में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक आसक्ति युक्त आसक्ति जीवन और दूसरा अनासक्त जीवन। अनासक्त जो होगा वो ठीक रहता है, आसक्त ठीक नहीं। आसक्ति रहेगी, इच्छा रहेगी, कल्पना रहेगी, मुझे ये मिले, ये मकान मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये मेरा है, मेरा है। ये तो ध्येय रावण का था। रावण कहता था कि सब मेरी है, मेरी है। रावण तो रोड़े को कहते, जो आदमी हर चीज के लिए चिल्लाता है, रोता है, मांगता है, उसका नाम है रावण। रोवण रोने से बना। तो इसलिए शरीर में जो मोह है, ये मेरा है, मेरा, यही का नाम रावण है। तो रावण की पार्टी में हो जाएगा। इसलिए रोवण से काम नहीं चलेगा, अनपेक्ष होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि हमारी समझ में नहीं आता, अनपेक्ष कैसे होते हैं और सापेक्ष कैसे होते हैं। तो आप समझ लीजिए, हर आदमी कहीं न कहीं कोई यात्रा में या पर्यटन में या कोई नात बात के यहाँ जाते हो, हर आदमी गया होगा। तो वहाँ मेहमानी जानते, होटल में रुकते, मोटल में रुकते, रेस्टोरेंट में रुकते, धर्मशाला में रुकते।
खाते पीते ऐसा आराम से होते हैं, और जब वहाँ से चले आते हैं तो वहाँ कोई आसक्ति रह जाती है। और फिर याद आता है कि वो होटल बिगड़ गई होगी, चलो उसको देखना चाहिए, वो धर्मशाला बिगड़ गई होगी, क्या देखना चाहिए, कोई आसक्ति नहीं। ऐसे ही हमको ये शरीर में रहना चाहिए, हमको ऐसे ये घर में रहना चाहिए। अब कहो कैसे रह सकते हैं? तो सीधा सा मतलब सुबह उठो और भगवान को पधरा लो, अपने कोई फोटो रख लो और रोज प्रार्थना करो कि भगवान हम तो आपके हैं। याद करो, उनको प्रणाम करो, उनकी शरण पकड़ो और रोज अपने को समर्पण करो। हम बुरे हैं भले हैं जैसे भी है, भगवान आपके हैं, आपका सब कुछ है। जो कुछ हमारे पास है मेरा नहीं। मैं तो नंगा आया था और नंगा ही जाऊंगा, मेरे पास क्या है? ये झूठ है जो हम बीच में बना लेते हैं, नंबरदार बन जाते हैं, प्रॉपर्टी वाले बन जाते हैं। जैसे आए थे जैसे जाएंगे वैसे रहना चाहिए, अनासक्त। तो अगर नहीं मन मानता कि नहीं कहता मेरा, तो जबरदस्ती भगवान को दो। भगवान तुम्हारी वस्तु ले नहीं जाएगा। ये न डरो कि तुम्हारा पैसा सब ले लेगा, अपहरण कर दोगे, मुकदमा केस नहीं डालेगा। समर्पण करो, सब चीज आपकी है। इस अध्यास को हटाने के लिए मेरा है मेरा है, ये स्वभाव कैसे हटे? तभी हटेगा जब हम अभ्यास है। तू कौन थे? अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने से क्या नहीं हो सकता है? नहीं मन मानता, जबरदस्ती बैठो, 5 मिनट बैठो सुबह और परमात्मा से प्रार्थना करो। परमात्मा अलग, निरंजन, निर्गुण, निर्वयव है, वो सब जगह है। वो आकाश से करोड़ों गुना वाणी का है, वो हर चीज में प्रवेश है। आप कल्पना करो, मकान जब बनाते तो जगह खाली रहती है, और जब मकान बन गया तो ये खाली पना आकाश कहाँ चला गया? वही में प्रवेश है। आकाश कहीं जाता नहीं, सबसे मूल्यवान है। और जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ती इसकी कोई कदर नहीं, कोई मूल्य नहीं। इसलिए अनासक्त बहुत आवश्यकता है। सब परमात्मा को दे दो। एक रोज मन नहीं लगेगा समर्पण में, 2 रोज नहीं लगेगा, 10 रोज नहीं लगेगा, रोज करो, जिद करके करो। और जब महीना 2 महीना 4 महीना करते रहोगे तो धीरे धीरे ये मन में कहने लगेगा हाँ ठीक है, ये मेरा नियम है, चलो मैं रोज करूँ। अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास है तो कौन से अभ्यास क्या नहीं कर सकता है? सब कुछ कर सकता है। तो सब कुछ जब परमात्मा को हो गया तो अपने को खाली हो गए ना। बस यही अनासक्त है, ऐसा जीवन जीना चाहिए। मेरा कुछ नहीं है और है सब तुम्हारा ही, कोई दूसरे का नहीं है। लेकिन अपना न मानना चाहिए, सब कुछ परमात्मा को दे देना चाहिए। तो फिर आप आकाशवत हो जाएंगे, निर्लेप, अनासक्त। देखिए ऐसा जब आदमी हो जाता है तो कोई गाली दे, आकाश को लगेगी ना? वो भी गाली देता है। और अगर शरीर को दोगे तो अभी कोई गाली तुम्हें दे दे तो तुम 10 गाली दोगे और तुम्हें बोधना होगा कहीं और मारा जाए। ये कैसी बुरी बात है। वो तो फंसाई था, हम भी फंस गए। कायदा ये है कि अगर कोई हमको बुरा कहता है तो हम उसको भला कहें।
और उससे ये भला कहे, इसलिए भला कहे कि भाई तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुमने, मैं जान नहीं पा रहा, मेरे अंदर बुराई आ गई है, तो तुमने मेरी बुराई को बता दिया, तो मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, मैं अपनी बुराई से लड़ाई करूंगा। इसलिए उसको अच्छा कहना चाहिए। ऐसी बुद्धि बनानी चाहिए, मन में क्रोध नहीं आना चाहिए, और जिस प्रकार आदमी बोलता है उसी का उत्तर अपने आप मिल जाता है। परमात्मा तो सबके अंदर है, सब में बराबर है। ये तो हम लोग छोटा ऊंचा नीचा बना लेते हैं। हम लोगों ने सब कुछ बनाया, परमात्मा के पहुंचने के बाद तो ना पाप रह जाता, ना पुण्य रह जाता, ना अच्छा रह जाता, ना बुरा रह जाता, ना मरना रह जाता, ना जिंदापना रह जाता, ना दिन रह जाता, ना रात रह जाती, और तो एक रस बराबर है। अभी आकाश में कोई बदलाव आता हो तो देखिए, रात को भी वैसे ही रहता है, दिन को भी वैसे ही, नाराज हो जाओ तो वैसे ही, खुश हो जाओ तो वैसे ही, कुछ भी करो ये बेअसर नहीं। ऐसा ही परमात्मा है। परमात्मा उसे कहते हैं जो सबको सहन कर लेता है, सबको प्रेम लेता है, कोई चलता नहीं। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं, परमात्मा कोई और आकार वाला नहीं। इसीलिए जो सबसे निर्लेप है वही परमात्मा है। इसलिए वो हमारे आपके पास है, उसी का अंश आत्मा है, हर शरीर में है, और वो जब तक रहता है तभी तक हम हलते चलते करते कूदते चलते। और जिस रोज हो जाए रिक्त हुआ डेड हो जाएगा मामला। इसलिए वो दिनों रात चिल्लाता है। उदाहरण के लिए रावण की उदाहरण देखो, रावण का जब दरबार लगता तो छोटा भाई विभीषण था, उसको कहता था कि रावण गलत काम न करो, और जितने उसके दरबारी थे सब खुश होते थे अन्याय पे, बेईमानी पे, बदमाशी पे। लेकिन वो एक ऐसा आदमी था कि रावण तुम गलत काम करते हो, ये तुम मारे जाओगे, खत्म कर दिए जाओगे। तो परमात्मा से विरोध न करो। परमात्मा अकल अली है, अभेद है। परमात्मा काल करके अबाधित है। परमात्मा पास्ट टेंस में भी रहा, प्रेजेंट में भी है, फ्यूचर में भी है। परमात्मा काल करके बाधित नहीं है, अबाधित है। इसलिए उसकी कदर करो, उसको अपने में रखो, और उसकी मान्यता दो, और उसकी ताकत से खिलवाड़ न करो। सीता उसकी ताकत है, शक्ति है, और अगर तुम उसको जबरदस्ती बनाना चाहते हो तो नाश हो जाएगा तुम्हारा, नष्ट हो जाओगे। मुंह में तिरका लगाओ और आगे सीता को करो और भगवान के समर्पण हो जाओ, और उनकी ताकत को अर्पण कर दो, समर्पण करो। तो कितना मारता था यह याद है तुम लोगों को, लात और घूसा से पिटाई करता। वही कंडीशन है। ये रोज भगवान आत्मा बताती है हमको, आपको, आपको बताती है कि भगवान का नाम लो, भगवान का स्मरण करो, असंग रहो, किसी से लिप्त न हो, आसक्त न हो, अनासक्त रहो। देखें हम कोई मानता है ये चीज देखे तो मैं यहाँ से जलेबी खाएंगे ना, जलेबी में आसक्त हो गए। आज हलवा खाएंगे, हलवा में आसक्त हो गए। आज अच्छी चीज देखे तो स्पर्श करेंगे, आसक्त हो गए। मन का कहना करते, आत्मा का कहना कोई करता नहीं। आत्मा असंग है, एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, बुद्ध है, अकल है, अनी है, सर्वत्र है,
सबके अंदर है, सबका नियंता है, और उसके अलावा कोई कुछ नहीं है, सब दिखावट है। वैसे ऐसे ही है, जब तक है ये सब चीज, जब तक आप बुद्धि नहीं लगाते, विवेक नहीं लगाते, वैराग्य नहीं लगाते, ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करते, और जब करेंगे तो प्याज की कोठी ले लीजिए, छीलते चलिए, कुछ निकलेगा? शुक्लाओं के अलावा कोई है उसमें? केले के पत्र सारा चले जाइए, कुछ नहीं निकलेगा। तो इसमें कुछ रखा नहीं है। ये तो अल्पा की चीज है, ये मकान की एज है, उम्र है, हर वस्तु की एज है। ये बच जाता है, बिगड़ जाता है, बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है। आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा तो आकाशवत है, हमेशा एक रस रहता है, उसमें अपने को बल रखना है। ये एडजस्टिंग अच्छी मानी जाती है, कल्याण कारक का है, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, परमात्मा का स्वरूप मिलेगा। इसलिए हमेशा ही असंग रहने का प्रयास करो। हम कहते हैं आप संग में रहते, वो बता दे आपको को भगवान का नाम जपो, इतना ऐसे अनुष्ठान करो, इतना खर्च करके ऊपर करो, कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारा मूल तो आसक्ति में है, सब उसी में जाके खत्म होता जाएगा जितना करते। जब तक हमारा मूल सही नहीं हो जाता, अनासक्त नहीं हो जाते, अनासक्त होकर के कुछ भी कहेंगे, राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। आसक्त होकर राम राम कहते हैं तो हीरा का काम नहीं, पत्थर का काम करता है। और अनासक्त होकर एक नाम ले ले, राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। और राम जो है असली चीज है। देखिए बाली ने राम लिया था, वाल्मीकि ने राम लिया था, बना बना कहा, लेकिन धीरे धीरे राम राम आने लगा। तो देखिए डाकू चोर था, लेकिन वो सबसे अच्छा महात्मा हुआ। भगवान ने उसकी परीक्षा की, तो अपने पत्नी को किसके पास भेजा था वनवास में? बाली के पास, वाल्मीकि के पास। और जब वहां गए तो उन्होंने कहा था कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिना था, विश्व बदल जिन तुम्हारे हाथा। आप तीनों काल की जानते हैं, आपकी हथेली में बंद भेद रखा है, ऐसे आप सृष्टि को देखते रहते हैं, आप त्रिकालदर्शी है। समझ लो, बुरा आदमी भी सब कुछ कर सकता है, जो गया गुजरा है वो भी सब कुछ कर सकता है, भले की तो बातें ही अलग है। इसलिए जो भी कुछ करना हो वो अपने को निर्णय बनाकर, सही अधिकारी बनाकर, पात्र बनाकर तब किया जाए तो फायदा मंद होता है। बोलो गुरुदेव भगवान की।